वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार भूमि का कोई भी दस्तावेज कितना भी पुराना क्यों नहीं हो, चाहे वह खतियान हो या केवाला हो, वो आप घर बैठे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक नई पोर्टल भी जारी किया है। ये पुराना ही पोर्टल है, लेकिन ये इसी पोर्टल के माध्यम से आपका निकलेगा। भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से निकलेगा। अपनी जमीन का डिजिटल हस्ताक्षर प्रति की मांग कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट्स निकाल पाएंगे। आधा अधूरा देखिएगा तो आपको नहीं निकल पाएगा और आपको दिक्कत आएगी। ये वेबसाइट कैसे काम करती है और हम आपको अंत में बताएंगे कैसे अपना दस्तावेज निकालिएगा। बिहार में जमीन से जुड़ा कोई भी काम मतलब चाहे शहर में हो या गांव में, हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, कभी न मिलने वाली फाइलें और ऐसा इंतजार जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से बिहार सरकार का एक नया आदेश इस पूरी कहानी को बदलने का दावा कर रहा है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि ये दशकों से चली आ रही उस व्यवस्था को खत्म कर रहा है जिससे हम सब वाकिफ हैं। वही स्टैम्प पेपर और बाबुओं के पीछे घूमना। हाँ, स्टैम्प पेपर खरीदना, उसे अर्जी पर चिपकाना और फिर उस कागज को लेकर घूमते रहना। 24 दिसंबर 2025 को जो आदेश संख्या 3793 9A जारी हुआ, उसके अनुसार 1 जनवरी 2026 से जमीन के कागजों की सर्टिफाइड कॉपी, मतलब नकल, सिर्फ डिजिटल रूप में ही मिलेगी। सिर्फ डिजिटल? जी, कागज वाला पुराना तरीका अब पूरी तरह से बंद हो रहा है। तो मतलब अब स्टैम्प पेपर और दफ्तरों में घंटों इंतजार करने वाला दौर खत्म। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल है। ये सब तभी काम करेगा जब सारे दस्तावेज ऑनलाइन हो, है ना? उन पुराने, दशकों पुराने कागजों का क्या, जो अभी तक स्कैन होकर भू अभिलेख पोर्टल पर डाले ही नहीं गए हैं? बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं पर ये नई प्रणाली वाकई दिलचस्प हो जाती है। सरकार ने इस समस्या को पहले ही समझ लिया था। अब अगर किसी को कोई ऐसा दस्तावेज चाहिए जो पोर्टल पर नहीं है, तो वो वहीं से उसे स्कैन करवाने के लिए अनुरोध कर सकता है। अच्छा, तो मतलब हमें दफ्तर जाकर ये नहीं कहना कि सर वो फाइल निकलवा दीजिए? नहीं, अब आप सीधे सिस्टम से अनुरोध कर रहे हैं। ये अनुरोध सीधे उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारी, जैसे अंचल अधिकारी, के लॉगिन में पहुंच जाता है। तो ये सीधा अधिकारी की जिम्मेदारी बन जाती है। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि जब एक अधिकारी अपने सिस्टम में लॉगिन करता है, तो उसे ये अनुरोध असल में कैसा दिखता है? क्या ये उनके लिए एक और मुश्किल काम है या इसे भी आसान बनाया गया है? नहीं, इसे अधिकारियों के नजरिए से भी बहुत सरल बनाया गया है। जब वे अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करते हैं, तो उनके डैशबोर्ड पर साफ साफ एक लिंक दिखता है, अनस्कैन्ड एप्लीकेशन स्टेटस। ओके, सब कुछ एक ही जगह पर। जी, इस पर क्लिक करते ही उन्हें उन सभी आवेदनों की सूची मिल जाती है जहां लोगों ने पुराने दस्तावेजों को स्कैन करने का अनुरोध किया है। जैसे हमारे एक सूत्र में अमरजीत कुमार का उदाहरण था। उन्होंने 15 जनवरी 2026 को एक रिविजनल सर्वे खतियान के लिए अनुरोध किया था। पहले तो ये बताइए कि ये खतियान होता क्या है, और फिर जब अधिकारी को अमरजीत का आवेदन दिखा तो उनके पास क्या विकल्प थे? देखिए, रिविजनल सर्वे खतियान जमीन के मालिकाना हक का एक बहुत पुराना और कह सकते हैं बुनियादी दस्तावेज है। तो जब अधिकारी को अमरजीत का अनुरोध दिखा, उनके पास कई स्पष्ट विकल्प थे। वे व्यू बटन से देख सकते थे कि अमरजीत को क्या चाहिए, और मान लीजिए कि आवेदन गलती से उनके पास आ गया है तो। जो कि अक्सर होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो पहले आवेदन गलत दफ्तर में महीनों तक पड़ा रह सकता था। अब असाइन टू बटन से वे तुरंत सही जगह पर उसे भेज सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है और देरी के बहाने खत्म करता है। और अगर दस्तावेज उन्हीं के ऑफिस में है लेकिन स्कैन नहीं हुआ है, तब क्या क्या उसे अपलोड करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकारियों के लिए भी प्रक्रिया को सुरक्षित और सीधा बनाया गया है। अगर दस्तावेज उनके रिकॉर्ड रूम में है, तो उन्हें बस उसे स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बनानी है। सिस्टम में अपलोड का विकल्प है, जहां वे दस्तावेज की पहचान के लिए बॉक्स और फाइल का बारकोड डालते हैं। अच्छा, ताकि कोई गलती न हो। सही बात है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सही कागजी डिजिटल हो रहा है, और फिर बस पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर अमरजीत को उनके मोबाइल पर एसएमएस से जानकारी मिलती रहती है। मतलब उनका आवेदन स्वीकार हुआ या अपलोड हुआ, सब पता चलता रहेगा। जी, उन्हें बार बार दफ्तर जाकर पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे काम का क्या हुआ। सब कुछ फोन पर पता चल रहा है। ये तो कमाल है। और एक बार दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद
अमरजीत को फिर से एक एसएमएस आता है। अब वे पोर्टल पर जाकर उस दस्तावेज की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। तो संक्षेप में ये एक ऐसी प्रणाली है जो न सिर्फ भ्रष्टाचार और देरी पर लगाम लगा रही है, बल्कि नागरिकों और अधिकारियों दोनों के लिए काम को आसान और पारदर्शी बना रही है। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, ये तो काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। आपने सही कहा, ये सीधे तौर पर शासन में सुगमता यानी ईज ऑफ गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब दस्तावेजों का डिजिटलीकरण इतना आसान और सुलभ हो गया है, तो इसका अगला तार्किक कदम क्या हो सकता है? क्या भविष्य में जमीनी विवादों के निपटारे के लिए भी इसी तरह की कोई पारदर्शी डिजिटल प्रणाली विकसित की जा सकती है? मतलब जहां हर पक्ष अपनी दलीलें और सबूत ऑनलाइन ही जमा कर सके? आपको अपना दस्तावेज ऑनलाइन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। नहीं तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए, वहाँ सर्च बार में बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिए। सबसे ऊपर में जो वेबसाइट आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ लिखा आएगा बिहार भूमि होम पेज द गेटवे टू रेवेन्यू बिहार, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आ सकता है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आइएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आइएगा, यहाँ होगा बंद करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर बंद पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पर होगा भू अभिलेख, इस पर आपको क्लिक करना है। भू अभिलेख पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आना है पब्लिक लॉगिन, यहाँ होगा डिपार्टमेंट लॉगिन, एक होगा पब्लिक लॉगिन। आपको यहाँ पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं तब को आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके यहाँ सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ होगा OTP सेंड सक्सेसफुली, यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करिएगा। उसके जो भी मोबाइल नंबर पर आपका OTP गया है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरना होगा। जैसे यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके यहाँ लास्ट नेम, मोबाइल नंबर पहले से होगा, उसके यहाँ ईमेल आईडी आपको लिख देना है। उसके यहाँ सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम, आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ ब्लॉक या अंचल का नाम आपको सेलेक्ट करना है, ब्लॉक या अंचल का नाम। उसके यहाँ विलेज का नाम अपना लिख दीजिएगा। उसके यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पिन कोड होगा, जो आपका पिन कोड होगा वो यहाँ पर डालकर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन आपको पहली बार करना होगा जब आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे होंगे। आपने अगर जो इससे पहले भी इस वेबसाइट पे आकर रजिस्ट्रेशन किए तब आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं आएगा। यहाँ लिखा भी आएगा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, सक्सेसफुली लॉगिन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से आपको यहीं पर आना है। यहाँ होगा पब्लिक लॉगिन पर ही क्लिक रहने दीजिएगा। उसके यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ 2 बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा, उसको यहाँ पे डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। उसके यहाँ डॉक्यूमेंट्स टाइप में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स निकालना है, इसमें आपका बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको निकालना है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आएगा। जैसे आपका यहाँ होगा जो भी डॉक्यूमेंट्स निकालना चाहते हैं, जैसे भूमि का नापी से या भूमि का पंजी से या भूमि जो चकबंदी खतियान या कैस्ट्रल सर्वे खतियान, जो भी दस्तावेज निकालना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। चेक पंजी या चकबंदी खतियान, कमिश्नर कोड, ई मापी, इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है जो आप यहाँ जानते भी नहीं होंगे। जमाबंदी पंजी या खास महापंजी, आपको हम इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। हम आपको मालूम होगा कि आप 3 ही चीज़ से ज़मीन का आप मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो 3 चीज़ से ही मालूम होगा। चाहे आप केवाला लिए होंगे तो केवाला से होगा। उसके बाद अगर खतियानी भूमि होगा तो खतियान रिविजनल सर्वे खतियान जो बाद में हुआ है लेटेस्ट, उसी के आधार पर भूमि का अभी जो वर्तमान में बिहार की स्थिति है वह रिविजनल सर्वे खतियान के आधार पर है। कहीं चकबंदी खतियान हुआ है तो वहाँ हुआ है जहाँ हुआ है, नहीं तो ऐसे पूरे बिहार में अभी रिविजनल सर्वे खतियान जो खतियानी भूमि है तो आपको रिविजनल सर्वे खतियान पर क्लिक करना है। अगर आप केवाला निकालना चाहते हैं तो एक ऑप्शन होगा मोटेशन केस रिकॉर्ड। देखिए केवाला जो है वो आप 3 तरह से निकाल सकते हैं। एक आपका एक ई निबंधन वेबसाइट है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। 2006
उससे पहले का भी आप निकाल सकते हैं, वहाँ वेबसाइट पे होगा। तो आप कैसे केवाला निकालिएगा वो भी हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो केवाला न्यू वाला निकल जाएगा आपका ओरिजिनल। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको केस नंबर मालूम होना चाहिए, तभी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जो दाखिल खारिज न्यू वाला हुआ है उसका केस नंबर और ईयर आप रखिए, मतलब याद होगा तो वो डालिएगा, तो आपका यहाँ से भी केवाला निकल जाएगा। चलिए हम आपको दिखा ही देते हैं। डॉक्यूमेंट्स टाइप में मोटेशन केस रिकॉर्ड होगा, उस पर केस रिकॉर्ड डिजिटल, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट करिए, जिस भी जिला का आप निकालना चाहते हैं। पर यहाँ अंचल यानी प्रखंड का नाम सेलेक्ट करिए, किस प्रखंड का निकालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ केस नंबर और ईयर होगा, केस ईयर, ये दोनों डाल दीजिएगा। ये दोनों डालने के बाद यहाँ होगा सर्च, इस पर आपको क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक कीजिएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको देखिएगा यहाँ आपका जो भी ज़मीन से दस्तावेज वो दाखिल खारिज के लिए दिए होंगे वो आपको यहाँ पे नीचे कीजिएगा, वो आपको यहाँ रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई देने लगेगा इस तरह से। जी आपको केस नंबर, मोटेशन का केस नंबर और ईयर मालूम नहीं है, तब आप ई निबंधन वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से केवाला निकालिए। हाँ, आपका 2000 के बाद का केवाला वहाँ से आपका निकल जाएगा। हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको वहाँ से निकाल सकते हो। उसके पहले और जो मान लीजिए नहीं आ रहा तब आप कैसे निकालिएगा, हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यानी केवाला निकालने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, किस जिला का आप निकालना चाहते हैं दस्तावेज। इसके बाद यहाँ अंचल यानी प्रखंड का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, किस प्रखंड का निकालना चाहते हैं। उसके यहाँ मौजा यानी जिस भी मौजा का आप निकालना चाहते हैं वह मौजा का यहाँ नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ थाना नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ होगा कि इच्छुक भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल कॉपी अभी तक स्कैनिंग नहीं किया है, और जो ये कॉपी आपको चाहिए यहाँ होगा अनुरोध दर्ज करें। यहाँ होगा इच्छुक भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल कॉपी अभी तक स्कैनिंग नहीं की गई है, यहाँ होगा अनुरोध करें, इस पर क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। जो कोई चीज़ आपको लेना है तो यहाँ पे अपना जो भी भाषा में आप लिखना चाहते हैं, महोदय हमको ये दस्तावेज का ज़रूरत है, खाता खिस्सा रकबा सारा चीज़ डिटेल्स दे दीजिएगा बेचने वाले और खरीदने वाले का। उसके यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आएगा। यहाँ होगा आपके दस्तावेज स्कैनिंग करने का अनुरोध भू अभिलेख पोर्टल पर सफलतापूर्वक दर्ज किया गया। आपका टोकन नंबर भी आपको मिल जाएगा। ये जैसे ही ये आपका सीओ के लॉगिन में चले जाएगा। सीओ के पास दस्तावेज होगा तो वह आपका अपलोड करेगा, और जो उसके पास नहीं होगा वह आगे भेजेगा। हमने इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमने बताया भी थे भू अभिलेख पोर्टल कैसे काम करता है, जो आपने इसे सुना भी होगा। अगर आपका बहुत दिन हो गया है और नहीं दे रहा है, आपने जो केवाला या रिविजनल सर्वे खतियान कुछ भी के लिए किया है नहीं दे रहा है, तो आप कंप्लेन कीजिए। आप ऑनलाइन भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, जो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ कि आप कैसे कंप्लेन दर्ज कीजिएगा। आप कंप्लेन दर्ज कीजिएगा तो आपका और जो आपको स्कैनिंग कॉपी जरूर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा जो यहाँ का अधिकारी है वो काम नहीं करता है, और जो नहीं कर रहा है तब आप कंप्लेन दर्ज कीजिए। केवाला न्यू वाला जो है वाला वो तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। 2000 के बाद 2006 2005 के बाद वो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले का भी आप निकाल सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आप अब मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये वाला दस्तावेज हमको चाहिए, और जैसे ही ये अपलोड करेगा आपको मैसेज के थ्रू सूचना भी मिल जाएगा कि ये अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से जाके कुछ रुपया कटा के उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए डाउनलोड कैसे कीजिएगा, जैसे कोई स्कैनिंग हो गया आपका कर दिया, आपके मोबाइल में मैसेज भी आ गया कि ये अपलोड कर दिया गया दस्तावेज, तो आप उसको कैसे डाउनलोड कीजिएगा। देखिएगा ऊपर में लिखा होगा ट्रैक रसीद रिक्वेस्टेड स्टेटस, यहाँ से आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं, आपका किस स्थिति में आप जो दिए हैं रिक्वेस्ट की हमारे पास ये कागजात नहीं है, उसको आप यहाँ से देख सकते हो किस स्थिति में। रिविजनल खतियान वो अपलोड कर दिया गया सभी का जहाँ का भी है, पूरे बिहार में जितना भी है वो रिविजनल सर्वे, और जो आपका भूमि खतियानी है तो आप रिविजनल सर्वे खतियान निकाल कर आप उसको देख सकते हैं खाता खेसरक के माध्यम से। केवाला थोड़ा सा जो बहुत पुराना केवाला है वो नहीं निकलता है, बाकी और जो खतियानी जमीन है तो आप खतियान रिविजन सर्वे खतियान से निकाल सकते हैं, और जो चकबंदी खतियान होगा वो अपलोड नहीं किया गया है कहीं का। इस तरह से आप भू पोर्टल अभिलेख के माध्यम से कोई भी दस्तावेज अनुरोध कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।